नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड असेंबली इंतखाबात को लेकर के ये बड़ी खबर है। इलेक्शन कमीशन आज तारीखों का ऐलान करेगी। इलेक्शन कमीशन आज शाम 4:30 बजे तारीखों का ऐलान करेंगे। असेंबली इंतखाबात को लेकर के तारीखों का ऐलान होगा। मौजूदा असेंबली की मियाद 27 दिसंबर को खत्म हो रही है। 2014 में बीजेपी ने 37 सीटें हासिल की थी। 81 रुकनी झारखंड असेंबली है। असेंबली इंतखाबात अब होने हैं। इलेक्शन कमीशन आज तारीखों का ऐलान कर सकती है। शाम 4:30 बजे तारीखों का ऐलान होगा। आपको बता दें, मौजूदा असेंबली की मियाद 27 दिसंबर को खत्म हो रही है। 2014 में बीजेपी ने 37 सीटें हासिल की थी। झारखंड की असेंबली 81 रुकनी है। हमारे नुमाइंदे विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, इलेक्शन कमीशन जो है झारखंड असेंबली इंतखाबात को लेकर के आज तारीखों का ऐलान करने वाली है। आज ये निश्चित तौर पर मुझे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झारखंड के तारीखों का ऐलान किया जाएगा और उसकी तैयारी उसकी जो है वो घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि झारखंड के तारीखों के ऐलान के साथ ही वहां पर आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद जो है वो चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरह से इस पर चर्चा करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको लेकर के जो विभिन्न पार्टियां हैं, चुनाव की तैयारियां जो है वो विभिन्न पार्टियां काफी दिनों से विभिन्न पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही थी। हालांकि महाराष्ट्र और हरियाणा के जो चुनाव हुए हैं, कई जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो यह भी कयास लगा रहे थे कि दोनों के चुनाव जो है वो उनके साथ ही झारखंड के भी चुनाव हो सकते थे। लेकिन उस वक्त चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया कि झारखंड के चुनाव अलग से करवाए जाएंगे, क्योंकि अभी विधानसभा झारखंड विधानसभा में काफी समय है। लेकिन इसको लेकर के जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार इसको लेकर के तैयारी कर रही हैं। बीजेपी के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, चाहे कार्यकारिणी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बारे में बात करें तो वो लगातार झारखंड के प्रवास पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वहां पर कई सरकारी कार्यक्रम लगा। साथ ही साथ राज्य सरकार जहां पर जो बीजेपी की सरकार है वो भी लगातार प्रयास कर रही थी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि महागठबंधन में भी, जिसमें कांग्रेस है और जेएमएम है, वो भी इसको लेकर के तैयारी कर रही थी। लेकिन इस बार एक बात यह हो सकती है कि बाबूलाल मरांडी की जो पार्टी है वो इस बार अलग चुनाव लड़ सकती है, तो झारखंड में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। हालांकि कई ऐसी पार्टियां हैं, पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो 2014 में जब चुनाव हुआ था झारखंड के विधानसभा का, उस वक्त 5 चरणों में चुनाव हुआ था। लेकिन इस बार भी कई पार्टियां जो है वो 5 चरणों में चुनाव करवाने की मांग कर रही है। बीजेपी 5 चरणों में चुनाव करवाने की मांग कर रही है। लेकिन कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो चाहती हैं कि 2 से 3 चरणों में चुनाव को खत्म करवा दिया जाए। लेकिन जो अंतिम फैसला है वो अंतिम फैसला चुनाव आयोग को लेना है कि आखिरकार वहां पर कितने चरणों में चुनाव करवाया जाए। जी बिल्कुल विनीत, आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या जो वहां पर सियासी पार्टियां हैं उनकी इलेक्शन के हिसाब से तैयारियां शुरू हो गई और कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के खास तौर से झारखंड में जो है फोकस होना है? जी, मैं निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि विधानसभा के चुनाव हैं तो वहाँ पर स्थानीय मुद्दे जो हैं वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण रहेंगे। जो हर एक जो विधानसभा के जो मुद्दे हैं वो वहाँ पर छाए रहेंगे। साथ ही साथ राज्य के जो मुद्दे हैं वो वहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे वो कश्मीर में 370 हटाने की बात हो, राष्ट्रवाद की बात हो, ये भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रहेगा। क्योंकि जब हमने देखा जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में जिस तरह से राष्ट्रीय मुद्दे भी में कहीं ना कहीं प्रभावित करते रहे, उस वक्त हमने केंद्रीय नेताओं से इस बारे में पूछा तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो मुद्दे हैं, चाहे 370 को खत्म करने का मुद्दा हो या फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, ये भी कहीं ना कहीं देश से जुड़ा हुआ है। और ये जो राज्य आते हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं वो भी इसी देश के हिस्से हैं, तो निश्चित तौर पर सबसे जो महत्वपूर्ण रहेगा वो स्थानीय मुद्दा वहां पर महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे वो 370 में कश्मीर से हटाने का मुद्दा हो या राष्ट्रवाद का मुद्दा हो या फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस का मुद्दा हो, ये भी कहीं ना कहीं हावी ही रहेगा। जी विनीत, नेशनल इश्यूज को कैश करने में बीजेपी कामयाब रही महाराष्ट्र हरियाणा में, तो क्या महाराष्ट्र हरियाणा के इलेक्शंस का रिजल्ट जो है खासतौर से जिस तरह से बीजेपी ने नेशनल इश्यूज को कैश किया वो रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं होगा झारखंड में?
आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र और हरियाणा के जो चुनाव परिणाम है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा झारखंड के चुनाव को। एक और अगर हम बीजेपी के बारे में बात करें तो बीजेपी ने जितनी सफलता सोची थी या पिछली बार जितने नंबर्स बीजेपी के साथ थे उतने नंबर से वहाँ पर नहीं आए। हालांकि बीजेपी दोनों ही राज्यों में, हरियाणा में सरकार बना चुकी है और महाराष्ट्र में सरकार बनाने के करीब में बीजेपी है, तो दोनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन वो जो सबक बीजेपी ने यहाँ पर सीखे हैं महाराष्ट्र के चुनाव से, हरियाणा के चुनाव से, निश्चित तौर पर इस सबक से के जो परिणाम आए थे उसका निश्चित तौर पर वह कहीं ना कहीं झारखंड में भी उसे लागू करेगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे हरियाणा के बारे में बात करें या फिर महाराष्ट्र के बारे में बात करें, कांग्रेस ने भी वहाँ से निश्चित तौर पर सबक सीखे हैं। और कांग्रेस जितना उम्मीद कर रही थी, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव को देखें, हरियाणा में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, महाराष्ट्र में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था और कांग्रेस का दोनों ही राज्यों में बहुत बुरा प्रदर्शन रहा था। लेकिन उस हिसाब से, उस लिहाज से महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, तो कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इससे सबक लिया है और इसी फॉर्मूले को झारखंड में भी लागू करने की कोशिश करेगी। लेकिन एक बड़ी बात जो यहाँ पर सामने आ रही है कि संगठनिक तौर पर बीजेपी ने बेहतर काम किया है, क्योंकि अगर हम कांग्रेस के बारे में बात करें तो कांग्रेस ने जिस तरह से कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष थे झारखंड के, वही पार्टी छोड़ गए हैं, अब वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही साथ जिस तरह से महागठबंधन बना करके बाबूलाल मरांडी की पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया था और जेएमएम के साथ गठबंधन किया था, एक मजबूत विपक्षी गठबंधन बनाया था, वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने जो महागठबंधन की बैठकें हो रही है उससे दूरी फिलहाल बना रखी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को या फिर जेएमएम को वहां पर और भी अधिक काम करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल विनीत, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।